वेलकम अगेन बच्चों। आज की वर्कशीट हम करेंगे जो कि वर्कशीट 2 है आपकी। ये जो मैथमेटिक्स की वर्कशीट है, अपना नाम और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम जो है लिखेंगे। और इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, अब जो है लास्ट वर्कशीट में हमने डेटा के बारे में पढ़ा था, तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। डेटा क्या है? Data is the collection of facts such as numbers, words, measurement, observation or description of things। तो ये जो भी फैक्ट्स हैं, चाहे वो नंबर हो सकता है, डेटा वर्ड हो सकता है, कोई किसी भी तरह की मेजरमेंट हो सकती है, कोई भी ऑब्जर्वेशन या डिस्क्रिप्शन जो है थिंग्स की हो सकती है, क्या? डेटा। ओके, नाउ इफ यू वांट टू नो द हॉबीज ऑफ आवर फ्रेंड्स, देयर मार्क्स इन अ सब्जेक्ट, their favorite dress, their favorite game or in which month their birthday fall। तो हम बच्चों अपने फ्रेंड्स की हॉबीज जान सकते हैं, उनका फेवरेट सब्जेक्ट जान सकते हैं, उनकी फेवरेट ड्रेस के बारे में डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, फेवरेट गेम या उनके बर्थडे के बारे में कि किस मंथ में उनका बर्थडे आता है। देन वी कलेक्ट डेटा फॉर द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अवर नीड। तो जैसी भी हमें जरूरत है उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए, लेट्स कलेक्ट द डेटा। अब हम एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर डेटा कलेक्ट करेंगे। कम्युनिकेट विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स एंड गेट नो इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स। ओके, तो आपको अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स उनको जो है उनसे इस बारे में जानना है कि उनके बर्थडे जो है वो किस मंथ में आते हैं। कम से कम 15 जो है मेंबर होने चाहिए। And with the help of this data complete the following detail। तो इसमें देखिए मंथ नेम दिया गया है और यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन यानी यहाँ पर देखो बच्चों मिनिमम दिया गया है 15। आप अपनी मर्जी से कितने भी ले सकते हो। ठीक, मान लीजिए आप अपनी क्लास का ही डेटा यहाँ पर बर्थडे का इकट्ठा कर रहे हो, तो यहाँ पर आप जो है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे जनवरी में 3 बच्चों का बर्थडे जो है आता है, फरवरी में 2 का, मार्च में 1, अप्रैल में 2, मई 3, जून 1, जुलाई 5, ओके, अगस्त 6, सितंबर 4, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 1। तो ये क्या कलेक्ट हो गया बच्चों आपके पास? ये डेटा कलेक्ट हो गया किस बारे में? जो आपकी क्लास के बच्चे हैं उनका बर्थडे किस डेट में फॉल करता है, वो डेटा जो है वो आपका यहाँ पर जो है आपका कलेक्ट हो गया कि किस मंथ में कितने बच्चों का बर्थडे जो है वो आता है। Hence, the collection of data is done keeping in mind the specific information needed from the data। यानी collection of data जो है वो आप कर सकते हो जो भी आपको particular specific information चाहिए उसके बारे में। For example, hobby of 20 students of class 7 are as follows। तो hobby जो है बच्चों, hobby आप 20 students के hobby को यहाँ पर एक data की फॉर्म में दिखाएंगे। तो देखिए कैसे, hobby क्या है? रीडिंग, राइटिंग एंड सिंगिंग। रीडिंग के लिए हमारे पास R से रिप्रेजेंट करेंगे, राइटिंग W एंड सिंगिंग S। एंड नाउ यहाँ पर गिवन है आपको कि जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनकी हॉबी क्या क्या है। तो आप काउंट कर लीजिए कितने स्टूडेंट्स की हॉबी रीडिंग है। 1 आवर, 3 आवर, 4 आवर एंड 5 आवर एंड 6 आवर। ओके, सो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 6। अब अगर यहाँ पर आपको राइटिंग के लिए डाटा चाहिए तो राइटिंग के लिए देखिए 1W and 3W, 4W, 5W। ओके, तो यहाँ पर कितना हो गया आपका? 5 जो है यहाँ पर आपका हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप जो है आप सिंगिंग के लिए डाटा कलेक्ट करेंगे तो देखिए 3S and 4S and 5, 6S and 7, 8, 9S। ओके, तो टोटल कितने हो गए बच्चों? टोटल हो गए 9। सो यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर सिंगिंग के लिए टोटल 9 है और जो टोटल स्टूडेंट हो गए वो कितने हो गए? 20। तो ये एक डाटा जो है आपके पास यहाँ से नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है क्या दिया गया है आपके लिए। यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, लेट्स डू प्रैक्टिस। The height of 10 girls were measured in centimeter and the result are as follows। तो जो 10 गर्ल्स हैं उनकी हाइट को मेजर किया गया सेंटीमीटर में और यहाँ पर जो हाइट है वो गिवन है 135, 150, 139, 128, 151। तो ये गिवन है बच्चों। आपको क्या बताना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो जो सबसे लंबी लड़की है, टॉलेस्ट गर्ल है, उसकी हाइट आपको बतानी है। तो यहाँ से आपको छांटना पड़ेगा। यहाँ से देखिए
आपके पास ये है 151, इसकी हाइट जो है वो सबसे लंबी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 151 सेंटीमीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल, इसमें से आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 128 सेंटीमीटर। पहले आप खुद से करके देखिएगा, उसके बाद जो है वीडियो की हेल्प लीजिएगा। देन सी पार्ट क्या है, नाउ सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। तो बच्चों आपको स्मॉलेस्ट गर्ल की हाइट जो है वो टॉलेस्ट गर्ल की हाइट से क्या करनी है, माइनस करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो आप इजीली कर सकते हो 128। तो यहाँ पर देखिए कैसे होगा, 1 में से जो है 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 5 से क्या लेंगे, हम कैरी लेंगे। कैरी लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 और यहाँ पर 4 रह जाएगा। तो यहाँ पर 11 में से 8 माइनस करेंगे, क्या होगा 3, और यहाँ पर कितना हो गया 2। ओके, तो ये 23 सेंटीमीटर जो है क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। और जो ये बच्चों डिफरेंस आया है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रेंज बोलते हैं। ओके, the subtraction of minimum from maximum gives us range. So जो मैक्सिमम है उसमें से अगर हम मिनिमम को माइनस करते हैं तो हमारे पास एक रेंज आ जाती है। रेंज यानी जो सबसे कम वैल्यू है और जो सबसे ज्यादा वैल्यू है उसके बीच की जो हमें कह सकते हैं लिमिट जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेंज बोलते हैं। जैसे इसकी 128 है, ये 151 है, तो यहाँ पर 151 और 128 के बीच में जो 23 सेंटीमीटर है ये एक रेंज है इन दोनों के बीच की। सो वी कंक्लूड दैट रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो रेंज क्या है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट बेटा बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों आप कमेंट करके पूछ सकते हो। कमेंट करके ये भी बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।